सवाल मेरा आपसे सर ये है कि टॉप लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंजरनामे से गायब है। बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर इलाज की गर्ज से मौजूद हैं, छोटे मियाँ साहब नैब की हिरासत में हैं। अवाम को आप क्या पैगाम देंगे कि कंटेनर पे ट्रक पे 11 अक्टूबर को क़यादत मौजूद नहीं है, बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। ये जो APC है ये कोई इत्तेहाद जमातों का इत्तेहाद नहीं था, ये तो इत्तेहाद अवाम से है। अवाम के इत्तेहाद के पीछे जो सियासी जमातों की लीडरशिप है वो चल रही है। ये गिरफ्तारियां, ये पकड़े जाना, ये कोई इशू नहीं है, ये मैटर नहीं करता। ये तो एहतजाज या जो तहरीक है ये तो चला रही है अवाम, और उस पे कोई कंटेनर के ऊपर हो या नीचे हो, क्या सब कर रहे हैं। इसलिए ये कोई चीजें इशू नहीं है कि कौन गिरफ्तार हो गया कौन नहीं गिरफ्तार हुआ। अभी तो बड़े दिन पड़े हैं, पता नहीं कितने और लोगों ने पकड़े जाना है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, मियाँ साहब ये बताइए कि गिरफ्तारी जो हुई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की, इस गिरफ्तारी को अवॉइड किया जा सकता, कुछ लोग ये कह रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये जो एहतसाब का अमल है, जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि ये सारा यकतरफा है, ये यूं ही है, या कभी जब एहतसाब के अमल में मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसले आते हैं तो तब कह दिया जाता है कि ये अमल दुरुस्त है, जब हक़ में नहीं आते तो ये कह दिया जाता है कि अमल दुरुस्त नहीं है। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं डॉक्टर साहब, कप्तान ये बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब आप किसी पे झूठी FIR काट लेंगे, आपने तो एक प्रोसीजर कर लिया, अब नेक्स्ट अदालतों ने देखना है और वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। मगर जब आप झूठी FIR काटेंगे नहीं किसी पे तो कोई गिरफ्तार अदालत कैसे करवाएगी? तो ये कहना गलत है कि जब रिलीफ मिलता है तो फिर ये बात करते हैं, रिलीफ नहीं मिलता तो ये बात करते हैं। हम तो बेस की बात कर रहे हैं, हम तो बात ही वो कर रहे हैं कि आप ये मौका प्रोवाइड खुद करते हो, खुद किसी पर एलिगेशन लगाते हो, खुद उसको इन्वेस्टिगेट करके खुद उस पर चार्ज फ्रेम कर देते हो, तो उसके बाद गुंजाइश अदालतों के पास कैसी रह जाएगी? ठीक है मियाँ साहब, ये बताएं कि ऑपोजिशन हमें कुछ जो है ना अजीब से तज़ब्ज़ुब का शिकार लगती है। आज APC का जो है वो मूवमेंट जो है उसकी एक मीटिंग हुई, उसके बाद एक मज़ीद स्टीयरिंग कमेटी बन गई, कुछ कमेटी बन रही है, एलामी आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हमें लग रही हैं चीज़ें। कुछ ऐसा है या कोई मसले है जिसका आप शिकार हैं? कुछ क्लैरिटी नहीं। डॉक्टर साहब आपने फिर सुना नहीं है, इसी कमेटी ने अनाउंस कर दिया शेड्यूल 11 अक्टूबर को पहला जलसा कोयटा में हो रहा है। अब और मुझे ये बताएं कि कन्फ्यूजन किसको आप कह रहे हैं? कन्फ्यूजन इसको कह रहे हैं कि हम शेड्यूल दे रहे हैं? नहीं, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो कन्फ्यूजन है वो कमेटी जो है कमेटी पर कमेटी बनती जा रही है, एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है। डॉक्टर साहब बात ये है कि अगर आप मेरी बात को फॉलो करें तो कमेटियां इंतजामी होती हैं, तहरीकों में कमेटियां बनती हैं, वो ही जो है फैसले करती हैं, पावरफुल वही कमेटियां होती हैं, वही लीड कर रही होती हैं, कौम की आवाज बन रही होती हैं। इसलिए हम जो कर रहे हैं, हम कोई हुकूमती जलसे जुलूस थोड़ी कर रहे हैं, हम तो वो कमेटियां बनाने का मकसद ये है कि इसको गिरफ्तार करेंगे तो ये आएगा, ये गिरफ्तार होगा वो आएगा। मियाँ साहब कथा कलामी माफ, मुस्लिम लीग नून की तरफ से लीड कौन कर रहा है हमें ये चलें बता दें। मरियम कर रही हैं, बड़े मियाँ साहब कर रहे हैं, छोटे मियाँ साहब कर रहे हैं, कौन? नवाज शरीफ। तो क्या वो बाहर है ना पाकिस्तान से, उनका बयानिया फिर चल रहा है या पाकिस्तान से बाहर बैठ के इस सारी मूवमेंट को ना सिर्फ वो लीड कर रहे हैं, जिसकी ड्यूटी जो वो लगाएंगे वो ड्यूटी अदा करता जाएगा। जिसको ड्यूटी देंगे वो किसी गुज्जर खां के कारकुन पे ड्यूटी उसको देंगे, वो कराची के किसी वर्कर को देंगे, आप देखेंगे वही शवाशी वही नवाशी बनेगा। ठीक है, यानी आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है उससे आप और आपकी सारी पार्टी सहमत हैं और इससे आप एग्री करते हैं कि जो उनका बयानिया है वो दुरुस्त है? सिर्फ हम नहीं कर रहे यार, ये तो पूरी कौम कर रही है भाई, ये पूरी कौम का बयानिया है, ये मेरा नहीं है,
ये किसी जमात का बयानिया नहीं रह गया, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का बयानिया है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की क़यादत का ही नहीं रह गया, ये तमाम पॉलिटिकल वर्कर का बयानिया है। अच्छा ये बताएं कि एक ये ख्याल किया जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि छोटे मियाँ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें उनको बहुत सियासी एडवांटेज भी मिल गया एक तरह से, कि वो फ्रंट पे भी नहीं आएंगे और जो APC के मामलात हैं उसमें उनकी बचत हो जाएगी। ये बयानिया किस हद तक अजीब बात आप करते हैं। मेरा ख्याल है ये आप सवाल मुनासिब नहीं है आपका, कि जब गिरफ्तार नहीं होते तो कहते हैं ये क्यों बचे हुए हैं, जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर और राय बना लेते हैं। मुनासिब नहीं है ये बात। कामरान